अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आप जानते ही होंगे कि दुबई में गुज़िस्ता चंद रोज से शदीद तूफानी बारिश ने क्या तबाही मचाई है। मगर ऐसा अजाब क्यों नाजिल हुआ? और यह अल्लाह की शायद मुसलमान को, खासकर अरब वालों को धमकी है कि बाज आ जाएं। अभी भी वक्त है। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। प्यारे दोस्तों, बड़े बड़े मंदिर, शराब खाने, जगह जगह अय्याशी के अड्डे बनाकर फलस्तीनियों का साथ ना दिया तो बिल आखिर दुबई पर अल्लाह का कर नाजिल हो गया। बादल फट पड़े, हवाएं और बारिश आपे से बाहर, और हर तरफ तबाही से कयामत बरपा हो गई। मुद्दत लोग मारे गए, मुद्दत जख्मी हुए, जबकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि दुबई ने जियो इंजीनियरिंग से कुदरत के निजाम से पंगा लिया है, जिसका भयानक नतीजा दुबई को भुगतना पड़ रहा है। यही वजह है दोस्तों के टेक्नोलॉजी समेत हर चीज में नंबर 1 और दुनिया की बेहतरीन रखने वाला दुबई भी कुदरत के सामने कुछ नहीं कर सका। अब्बू ज़हबी में पीएम मोदी के हाथों एक मंदिर का संग ए बुनियाद रखा गया, जिस पर अरबों रुपए का खर्च किया गया। दोस्तों, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों मुत्तहद अरब अमीरात की रियासत अब्बू ज़हबी के पहले और अब खित्ते के सबसे बड़े हिंदू मंदिर के इफ्तिताह ने मुसलमान को हैरत सदा कर दिया। यह मंदिर दोस्तों अरब सर जमीन पर वासियों अरेज मंदिर है, जो कि 95 बिलियन डॉलर्स की लागत से तैयार किया गया है, और इसकी तामीर के लिए अब्बू ज़हबी के हुक्रान शेख मोहम्मद बिन जैद ने 27 एकड़ जमीन तोहफे में दी थी। इस मंदिर का संगे बुनियाद 2017 में नरेंद्र मोदी ने रखा। मंदिर की तामीर 2018 में शुरू की गई थी, जिसके लिए सुर्ख और गुलाबी पत्थर भारतीय रियासत राजस्थान और संगमरमर इटली से लाया गया था। इस मंदिर की इमारत में मेहमान खाना, इबादत गाह का बाग और दीगर मजहबी मुकामत बनाए गए हैं। इस मंदिर के इफ्तिताह और मजहबी रासूमात की अदायगी के लिए नरेंद्र मोदी हिंदू पंडितों के हमरा खुसूसी तौर पर आए थे। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने गंगा जमुना का पानी गंगा जल मंदिर आबी गुजरगाह में शामिल किया और फूलों के साथ खुसूसी आरती चढ़ाई। इस तकरीर के बाद मंदिर में खुसूसी पूजा का भी एहतमाम किया गया, जिसमें भारतीय फिल्म स्टार्स के अलावा हजारों हिंदुओं ने शिरकत की थी। दोस्तों, गुज़रिश्ता चंद बरसों में भारत और अरब अमीरात के ताल्लुकात में काफी गर्मजोशी देखने में आई है। यूएई और भारत एक दूसरे के बड़े तिजारतदार के शराकदार बन चुके हैं। सन 2023 तक दोनों मुमालिक के मां बहन तिजारती हजाम 85 अरब डॉलर था, जबकि यह दोनों मुमालिक अब अपनी अपनी करेंसी में तिजारत का ऐलान भी कर चुके हैं। अमेरिका और चीन के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकदार है, और भारत अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा आशिया यूएई को एक्सपोर्ट करता है। बाबरी मस्जिद समेत दर्जनों मसाजिद को शहीद करके इन पर मंदिर तामीर किए जा रहे हैं। तो ऐसे में 1 अरब सरजमीन पर सबसे बड़े मंदिर की तामीर भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों की हौसला अफजाई और भारतीय मुसलमानों समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों और खास तौर पर फलस्तीन की दिल आजारी हुई है। दोस्तों, यूं इस तरह की इस्लाम मुखालिफ हरकत यकीनन अजाब इलाही का बायस बनती है। मुत्तहद अरब अमीरात की एक तरफ इंडिया से दोस्ती तो दूसरी तरफ इजराइल से भी याराना। इनके नजदीक अगर कदर कीमत है तो वह सिर्फ पैसे और तरक्की की है। प्यारे दोस्तों, आप यह यकीन नहीं करेंगे कि मुत्तहद अरब अमीरात दुनिया का वह वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसकी सरजमीन से बाकायदा इजराइल को 7 अक्टूबर 2022 से लेकर अब तक हजारों टन असला और तेल भेजा जा चुका है। वो भी मासूम नहते फलस्तीनियंस की शहादत के लिए। सोचे कि अगर मुसलमान मुमालिक अगर अपना तेल देना बंद कर देते और इजराइल तक ना पहुंचने देते तो इजराइल ये जंग 3-4 दिन से ज्यादा नहीं लड़ सकता था। लेकिन ऐसा ना तो हुआ और ना ही मुस्तकबिल में होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, तमाम मुस्लिम मुमालिक बेहिसी और खुद गर्जी की तमाम हदें पार करते हुए इजराइल को अपनी खामोशी और अपने इस्लाम मुखालिफ इक़दामात से भी पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि इस मामले पर पूरी उम्मत मुसलमा को एक होना चाहिए था और मिलकर ओआईसी पर आवाज उठानी चाहिए थी, मगर इनसे बेहतर तो गैर मुस्लिम निकले, क्योंकि इस मामले पर सबसे पहली आवाज भी गैर मुस्लिम मुल्क साउथ अफ्रीका ने उठाई थी। याद रहे,
अफ्रीका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले इजराइल के इन जालिमा इक़दामात और मासूम फ़लस्तीनियंस के खिलाफ आवाज बुलंद की और आलमी अदालत इंसाफ में इजराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। दूसरे नंबर पर जो मुल्क आता है उसका नाम निकारागुआ है और इस मुल्क ने भी इजराइल की इंसानियत सोज इक़दामात की मुखालिफत की है। ऐसा लगता है दोस्तों जैसे पूरी दुनिया में ये दो मुमालिक ही गैरमंद लोगों के हैं, बाकी पूरी दुनिया में इस हवाले से बड़ी खुदगर्ज किस्म की खामोशी छाई हुई है। आम आवाम की जानिब से फलस्तीन पर मुसल्लत करदा इस जंग, जिसे नाखुशी कहना ज्यादा मुनासिब होगा, इसकी मुखालफत बड़े जोर शोर से जारी है, लेकिन हुकूमत सतह पर किसी भी मुल्क ने अब तक इसकी कोई मजम्मत नहीं की, बल्कि इजराइल को हर तरह की सपोर्ट और हथियार फाहम किए जा रहे हैं। यहां तक कि इजराइल की जंगी काबीना की एक मेंबर ने मुत्तहद अरब अमीरात की सरजमीन पर बैठकर यह कहा कि इस वक्त गजा इजराइल के जदीद तरीन हथियारों को टेस्ट करने की निहायत शानदार लेबोरेटरी है। यह फलस्तीनियंस पर हर किस्म के हथियारों को टेस्ट करके इनकी खामियों को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, अब आप अंदाजा लगाइए कि यह किस कदर सफाकी से भरा हुआ जालिमा बयान है। एक मुल्की जंगी काबीना का एक मेंबर एक दूसरे मुल्क की नहत्ती और बेसहारा आवाम पर हथियारों के टेस्ट करने की बात कर रहा है, और वह भी एक इस्लामी मुल्क में बैठकर, और पूरी दुनिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन इसको मिलने वाले प्रोटोकॉल में कोई फर्क नहीं आया दोस्तों। अब मुसलमान इस हद तक बेहिस हो चुके हैं, हमारी आंखों के सामने ये सब हो रहा है, और हम हैं कि इस पर कोई एतजाज भी नहीं कर रहे। यहां तक कि पाकिस्तान के भी इसराइल को असला बेचने की खबरें सामने आ चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, यूं यह साबित होता है कि इस वक्त मुत्तहद अरब अमीरात आलमी तौर पर मुसलमानों का एक गद्दार मुल्क है। इजराइल के साथ साथ इस मुल्क की सबसे ज्यादा मुजम्मत करने की जरूरत है, क्योंकि यह मुल्क इसराइल को बाकायदा असला सप्लाई कर रहा है। अमेरिकी जहाज जो असला लेकर आते हैं वह इसी मुल्क के जरिए इजराइल जा रहे हैं। यूं यह दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी फ्लाइट अब तक इसराइल आ और जा रही है। दोस्तों, मुत्तहद अरब अमीरात ने खुलेआम इसराइल को हक पर करार दिया और कहा कि वह फलस्तीन के साथ जो करना चाहे कर सकता है, क्योंकि यह इसराइल का हक है। इससे पहले अरब अमीरात ने इंडिया को नवाजने में बल्कि इनकी खुशामद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि अक्सर अरब मुमालिक अमेरिका इसराइल की दोस्ती या गुलामी में इस कदर मस्त हैं कि अब तो यह खुल्लम खुला शरीयत इस्लामी के मुखालिफ कानून बनाने में भी कोई आर नहीं समझते। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा दुबई में मौजूदा दौर फितनों का दौर माना जाता है, क्योंकि आजकल इस्लाम के खिलाफ अरूज पर है। हर तरह से कोशिश की जा रही है कि इस्लाम की रिवायत को खत्म किया जाए, और ऐसी ही एक मिसाल मुत्तहद अरब अमीरात ने कायम की। मुत्तहिदा अरब इमारा ने अपने कवानी में तरामीम करते हुए इस बात की इजाजत दी कि 21 साल से जायद उम्र वाले लोग शराब खरीद बेच और बना सकते हैं, जबकि हम सब दोस्तों बखूबी वाकिफ हैं कि शराब के मुताल्लिक इस्लाम ने क्या सख्त अहकामात जारी किए हैं। तो ऐसे में इस्लामी मुमालिक में शराब और शराब खानों का होना यह यकीनन अजाब इलाही को दावत देने के आदी है। दोस्तों, इसी तरह 1 जनवरी 2022 से मुत्तहिद अरब इमारा में शादी से कब्ल जिनसी ताल्लुकात को जायज और कानूनी करार दिया गया। मुत्तहिद अरब इमारा के सरकारी मीडिया से जारी बयान में हिदायत की गई कि जोड़े बाकायदा शादी से कबल पैदा होने वाले बच्चों को कानूनी हैसियत देने के लिए फौरी तौर पर शादी करें, और अगर वालिदैन अपने बच्चों को तस्लीम नहीं करते और इसकी देखभाल नहीं करते तो उन पर फौजदारी मुकदमा चलाया जाएगा, जिसकी सजा 2 साल कैद हो सकती है। प्यारे दोस्तों, हालिया दुबई में बारिशों ने जो तबाही मचा रखी है, माहरीन ने इस गैर मामूली मौसम को माहौलाती तब्दीली से जोड़ा है। ताहम गैर मुल्की मीडिया ने रिपोर्ट किया कि दुबई में होने वाली बारिश जो इंजीनियरिंग के जरिए मसन बारिश बरसाने की कोशिशों का नतीजा है। रिपोर्ट में मजीद इनकशफ किया गया कि मुत्तहिद अरब इमारा की हुकूमत ने बारिशों के हवाले से साइंस का इस्तेमाल किया है, या दुबई में तूफानी सैलाब और मसन बारिशें कुदरत से छेड़छाड़ का नतीजा है। प्यारे दोस्तों, कभी कभार यह बारिशें अजाबे इलाही बनकर भी आती हैं। कुरान करीम में बारिश के बारे में बहुत जिक्र आया है, और बारिश को अल्लाह की रहमत और अजाब की निशानियां में से एक बताया गया है।
लोगों को दावत दी गई है कि इसके असबाब पर गौर करें। बारिश अल्लाह की अजीम नेमत है। अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा और फिर हमने इसके जरिए बाग उगाए और अनाज जिनके खेत काटे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह बारिश तूफान की शक्ल में अजियत का सबब भी हो सकती है, जो कि पूरी तहजीब को बहाकर ले जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज दुबई में हो रहा है। उल्मा बयान करते हैं कि अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत हो तो रहमतों का नजूल होता है और अल्लाह ताला की नाराजगी कुदरती आफत का सबब बनती है। एक मशहूर हदीस जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है, इसका मफहूम है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, जब तू नाराज होता है तो तेरी क्या निशानी है? तो अल्लाह ने फरमाया, देखना, जब बारिशें बेवक्त हो, हुकूमत बेवकूफ के पास हो और पैसा बखिलों के पास, तो जान लेना कि मैं नाराज हूं। प्यारे दोस्तों, अब अगर हम गौर करें तो दुबई में होने वाली तबाह कून बारिशें यकीनन अजाबे इलाही की निशानी है, अल्लाह ताला की तंब है। इससे पहले आसमानी बिजली गिरने का हादसा भी हो चुका है। यकीनन मुसलमानों को सोचना चाहिए और अभी भी वक्त है, दिल से तौबा कर लेनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए तौबा करने की और हक के साथ खड़े होने की। आमीन या रब्बु आलमीन। अब अगर हम बात करें कि इसके बारे साइंस क्या कहता है, आइए थोड़ा वो भी जान लेते हैं। दुबई में एकाएक हुई इस बारिश से हाहाकार मच गया। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग पानी में डूबी है और कारें पानी में तैर रही हैं। मंगलवार को दुबई में 142 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि यहां साल भर में औसतन 95 मिलीमीटर बारिश ही हो पाती है। एएफपी के मुताबिक यूएई में हुई भारी बारिश की एक वजह क्लाउड सीडिंग भी हो सकती है। हालांकि यूएई सरकार ने क्लाउड सीडिंग से इनकार किया है। खैर दोस्तों, अब इन सब के बारे आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए आप सभी को अल्लाह हाफिज।